नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष कुमार दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 4 को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये सेक्शन जो है उसमें ऑथर डिस्कस करते हैं 7 वेज टू कल्टीवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। 7 ऐसे यू कैन से हमारे ऐसे कौन से एटीट्यूड्स हैं या ऐसे कौन से हमारे गुण हैं जो हम अपने में पैदा करें, अपने में ऐसे ट्रेड्स पैदा करें जो कि हमें पीस एंड हैप्पीनेस जो है हमें दे सकें, हमारी वरीज को दूर कर सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस 4th सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के अम्ब्रेला के नीचे आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है 8 वर्ड्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो 8 शब्द, वो 8 वर्ड्स जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये कौन से वर्ड्स हैं या ये कौन सी एक सेंटेंस है 8 वर्ड्स की जो कि ऑथर के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। वो अगर हम पूरे चैप्टर को सम अप करें तो वो ये है, ऑथर कहते हैं कि अगर कोई वरी वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि नो डाउट हमारी लाइफ में वरीज आती हैं, हमें उनको टैकल करना चाहिए, अगर नहीं होती हैं तो उनको क्विट कर देना चाहिए। बट कहते हैं जो हमारी लाइफ है वो क्या है, इट्स यू कैन से आउटकम ऑफ आवर थॉट्स, या यूँ कहें इट्स अ सम अप ऑफ आवर थॉट्स। जो हमारी सोच होती है वो कहते हैं अगर हम उसको सम अप कर लें तो वो जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है दैट कम्स आउट ऑफ इट। सो इन अ नटशेल, पर्सनैलिटी ऑफ एनी पर्सन इज़ अ आउटकम और सम अप ऑफ हिज और हर थॉट्स। तो ये जो थॉट्स हैं ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमारी थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। क्योंकि जैसे कि पहले बताया, थॉट्स हमारे लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हैं हमारी लाइफ में कोई भी अगर वरी की सिचुएशन आती है, अगर हमारी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है तो हम उस वरी की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है या हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो हम उस वरी की सिचुएशन को जो है कहते हैं और फ्लेयर अप कर लेते हैं उसको, और उसमें ज़्यादा हम अपने लिए दिक्कतें क्रिएट कर लेते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी स्मॉल वरीसम सिचुएशन। और ये है ओवरऑल जो ऑथर हमें मैसेज यहाँ पे कन्वे करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ऑथर कहते हैं को एक बार क्या था, उनको रेडियो प्रोग्राम में उनकी इंटरव्यू हो रही होती है तो उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो बिगेस्ट लर्निंग आपको लाइफ में अब तक की मिली है वो क्या है, आप शेयर करिए। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उनकी लाइफ की लर्निंग्स उनको बहुत मिली हैं नो डाउट, बट उनकी जो लर्निंग सबसे ज़्यादा उनको लगता है जिसने इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे किया है वो ये है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ अ आउटकम ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। जो कि किसी भी इंसान की एक सोच होती है वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आप मुझे अपनी यू कैन से आप अपने थॉट्स के बारे में या अपनी सोच के बारे में अगर मुझे बताएंगे कि आप कैसा सोचते हैं तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को जज करके बता सकता हूँ कि आप किस तरह के इंसान होंगे। और इसी तरीके से कहते हैं कि हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है दैट इज़ एक्स फैक्टर, या कहें कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी फेट को, जो हमारी किस्मत को जो है डिसाइड करता है। और जिस तरह से कहते हैं, एक राइटर हुए हैं, एक फ़िलोसोफर हुए हैं मिस्टर एमरसन, उन्होंने कहा है कि मैन इज़ व्हाट ही थिंक्स ऑल अबाउट इन द होल डे। ये कहते हैं कि इंसान जो है वो क्या है, वो जो सारा दिन सोचता रहता है, सारा दिन की उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो उसकी आउटकम होता है।
और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी डेली रूटीन में हम अपनी थॉट प्रोसेस को जो है पॉजिटिव नहीं रखते हैं। हम अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से अपनी लाइफ में जो वरीज आती हैं उसको हम और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। हमारी लाइफ में जो अपनी दिक्कतें हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमारे साथ जो, जैसा कि इस चैप्टर का हेडिंग है 8 वर्ड्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो एक ऑथर फिलोसोफर हुए हैं, दैट इज़ मार्कस। ये बेसिकली रोमन एम्पायर के टाइम पे हुए हैं। उनकी एक कोट है 8 वर्ड्स की, उसको यहाँ पे शेयर करते हैं। वो कोट क्या है? वो कोट है, आवर लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। कहते हैं जो हमारी लाइफ है वो आउटकम है हमारी थॉट्स का। जो हमारी सोच है, जो हमारी सोचने का तरीका है, हमारी लाइफ जो है उसका आउटकम है, उसकी सम अप है। और कहते हैं कि अगर हमारी सोच या हमारे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, और हम तो ऑब्वियस है हमारी जो आउटकम होगी लाइफ में वो हैप्पी होगी और हमें लाइफ में जो है सब कुछ अच्छा होगा। और अगर कहते हैं हम मिजरेबल थॉट्स रखते हैं, या हम सो कॉल्ड हमारी थॉट्स सिक हैं, या यूं कहें फेलियर की हम थॉट्स हम अपने माइंड में लेके आते हैं, या यू कैन से सुइसाइडल थॉट्स हम लेके आते हैं, तो ऑब्वियस है हमारी आउटकम भी उसी तरीके से आएगी। और अगर हम इसके साथ साथ अगर हम अपनी थॉट प्रोसेस हम पॉजिटिव रखते हैं, अगर अच्छी सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो ऑब्वियस है हमारी लाइफ की जो आउटकम होगी वो भी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और उसके रिजल्ट्स जो हैं हमारे फेवरेबल होंगे। और यहाँ पे ऑथर कंसर्न एक बताते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस है वरी में और कंसर्न में। ये वरी और कंसर्न में डिफरेंस क्या है? ऑथर बताते हैं कि वरी जो है वो एक तरह की मेंटल स्टेट है जिसमें क्या है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, उसको सोच सोच के उस वरी के बारे में हम और परेशान होते रहते हैं, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ख़राब करते रहते हैं। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न का मतलब ये है कि किसी भी वरी की सिचुएशन के बारे में हम जो है उसके बारे में सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसर्न एंड वरी। तो हमें क्या करना है? हमें कंसर्न करना है रादर टू वरी अबाउट एनी सिचुएशन। तो ये इस चीज़ को हमें बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हुए अपनी लाइफ में इस चीज़ को है हम वाइब करना है, इसको हमें अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिकली उतारना है। और यहाँ पे ऑथर हमारे साथ और भी शेयर करते हैं, एक जेंटलमैन यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं। एक लॉवल थॉमस होते हैं। वो थॉमस क्या थे? बेसिकली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतराव चढ़ाव होते हैं। उनकी लाइफ पहले बड़ी स्मूथ चलती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं, उनकी लाइफ में बड़ी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, और बिल्कुल जो लाइफ है उनकी, कहते हैं वो बिल्कुल लिटरली रोड पे आ जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, डेट में आ जाते हैं, उनको खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो कहते हैं इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रेटेंड बाय दैट सिचुएशन, वो नो डाउट उसके बारे में कंसर्न रहते हैं, उसके बारे में, लेकिन वो वरी नहीं करते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल या इसको शो ऑफ कैसे करते हैं, इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि वो वरीड नहीं हैं? वो कहते हैं कि अपनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन डेट और इन सच ट्रेजिक कंडीशन, वो कहते हैं अपनी डेली रूटीन जो थी उनकी, वो उसी तरीके से जीते थे जैसे पहले जब वो वेल ऑफ थे, जब उनकी कंडीशन अच्छी थी, और वो उसी तरीके से अपना डे को स्टार्ट करते थे, उसी तरीके से दिनचर्या होती थी, उसी तरीके से दिन को एंड करते थे। और कभी भी उनको देख के ये नहीं लगता था कि उनकी जो है अंदर से जो हालात ये हैं। और उनका ये मानना था कि वरी करने से जो है सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। नो डाउट उसको कंसर्न दे, वो उसके बारे में कंसर्न होते थे, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए द बेस्ट पॉसिबल जो वो कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। अल्टीमेटली इस तरीके से वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करते थे। और ऑथर यहाँ पे हमें उनकी एग्जांपल दे के ये समझाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बात और हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं कि ये जो
हमारा मेंटल एटीट्यूड है, ये बेसिकली एक तरह से एक अनबिलीवेबल इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे सो कॉल्ड लाइफ पे इनका पड़ता है। वो किस तरीके से, एक बार एक साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनका नाम हेडफील्ड होता है। ये हेडफील्ड साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, ये ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस है, या कहते हैं अपनी थॉट प्रोसेस का हमारी बॉडी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये एक तरीके से डायनेमोमीटर होता है एक, उसके थ्रू जो है हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ या पावर को मेजर करते हैं। वो किस तरीके से, ये जो डायनेमोमीटर होता है उसमें क्या करते हैं, ये ग्रिप पावर जो है इंसान की, उसको मेजर करते हैं कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। उसके लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसमें पहले पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, वो उसको नॉर्मल, उसका जो थॉट्स होती हैं, नॉर्मल उसकी जो कंडीशन होती है, नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है, उसमें रख के उसको ग्रिप करने के लिए बोलते हैं डायनेमोमीटर को, और उसकी रीडिंग नोट करते हैं। उसकी रीडिंग जो फॉर एग्जांपल उसकी 100 पाउंड आती है, और फिर वो क्या करते हैं, जो सेकंड पार्टिसिपेंट होता है उसको हिप्नोटाइज करके उसको नेगेटिव थॉट्स उसको माइंड में देते हैं हिप्नोटाइज करने के बाद, और फिर उसको ग्रिप करने के लिए डायनेमोमीटर को बोलते हैं। तो उसकी रीडिंग जो आती है वो लगभग जो है 25 पाउंड आती है। और जो कि पहले जो रीडिंग थी आती है नॉर्मल कंडीशन में, उसकी 1/4 होती है। फिर वो क्या करते हैं, उसी जो एक्सपेरिमेंट को हैं थर्ड पार्टिसिपेंट पे करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उनकी जो है उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं उस पार्टिसिपेंट को हिप्नोटाइज करके, और उनको फिर वो ग्रिप करने के लिए कहते हैं डायनेमोमीटर को, और उसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो उसकी रीडिंग जो है उनकी रीडिंग जो होती है 150 तक चली जाती है, यानी कि उससे 1.5 गुना चली जाती है नॉर्मल कंडीशन से। और यहाँ से सम अप क्या करते हैं साइकेट्रिस्ट जो हेडफील्ड होते हैं, वो देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन से अगर हमारी थॉट्स जो हैं नेगेटिव होती हैं, तो जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उस पर कितना इम्पेक्ट पड़ता है। हमारी वो स्ट्रेंथ जो फिज़िकल है 1/4 रह जाती है, और अगर हमारी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पावर है, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, वो 1.5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 100 की 150 पाउंड हो जाती है। तो इस तरीके से एक हमें शो करते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह से हमारे थॉट्स का, हमारे मेंटल स्टेट का, हमारे फिज़िकल स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक और यहाँ पे ऑथर हमारे साथ एक टेस्टमनी, एक एग्जांपल शेयर करते हैं। वो एक लेडी होते हैं, लेडी बेकर एडी। ये बेकर एडी क्या थे, बेसिकली शी वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन साइंस। ये क्रिश्चियन साइंस की फाउंडर थी। इनकी जो लाइफ थी वो भी बड़ी हैफेज्ड, ट्रेजिक और लॉट ऑफ ट्रबल्स से भरी हुई थी। ऑथर यहाँ पे शेयर करते हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उनके जो एक बेटा होता है वो छोटा होता है, और अल्टीमेटली इनके जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उनकी जो है व्हील चेयर पे आ जाते हैं, और इनको लगता है कि इनकी जो लाइफ है अब बिल्कुल हेल हो चुकी है, और इनको जीने का कोई मकसद नहीं है। बट ऑल ऑफ ए सडन इनको क्या है, बाइबल इनके हाथ लगती है। तो उसकी जो कोट्स हैं उनकी में जो सो कॉल्ड कुछ इंस्पिरेशनल इनको कोट्स इनको उसमें पढ़ते हैं, उनका इन पे इम्पेक्ट पड़ता है। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो उनका पॉजिटिव थॉट्स का जो इम्पैक्ट है इनके माइंड एंड बॉडी पे इतना पड़ता है कि ये जो हैं फाउंडर बन जाती हैं। एक क्रिश्चियनिटी प्लस साइंस को प्लस करके, उनको दोनों को मिक्सअप करके ये फाउंडर बनती हैं क्रिश्चियन साइंस की। और उसमें फिर ये क्या है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं इस तरीके से। और उससे ये शो केस करती हैं कि किस तरह से जो थॉट्स हैं हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इम्पेक्ट करती हैं, अगर थॉट्स नेगेटिव हैं तो हमारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी लाइफ को जो है इम्पेक्ट करती हैं।
और ऑथर कहते हैं यहाँ पे मैं क्रिश्चियन साइंस को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट नो डाउट मैं यहाँ पे जो हमारा थॉट प्रोसेस का इम्पैक्ट है हमारी माइंड सेट का, जो हमारे फिज़िकल और मेंटल उस पर, तो उसको नो डाउट वो यहाँ पे एडवोकेट करते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, या यूँ कहें हमारी जो लाइफ को किस तरीके से ये वो शेप करती हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि इसी के बाद उनकी जो है एग्ज़ाम्पल, इस लेडी के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक अपने और इनका स्टूडेंट होता है उनकी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके समझाया, जो जिसने ऑथर की क्लासेस को अटेंड किया होता है। वो जेंटलमैन जो इनका स्टूडेंट होता है वो अपनी लाइफ की जो है स्टोरी शेयर करता है। वो बताता है कि किस तरीके से वो हमेशा अपनी लाइफ में, जब वो यंग था, वरी में रहता था। वरी भी उसकी बड़ी अब्सर्ड ऑकवर्ड होती थी। उसको वरी किस तरह की होती थी कि मेरी शादी पता नहीं कैसे होगी नहीं होगी, मैं मैरिज ना मेरी फेल हो जाए, मैं लाइफ में कुछ पता नहीं कर पाऊँगा, और मुझे कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, और मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और इस तरह से बहुत अब्सर्ड, ऑकवर्ड और वियर्ड उसकी जो है नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसके माइंड में चलती थी। और इसके चलते हुए फाइनली क्या हुआ, वो बिल्कुल लिटरली उसने सबको मिलना जुलना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, और एक तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और जिसको कहें मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। और उसके बाद वो उसने क्या किया, वो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया काम की तलाश में। और उसके जो फादर हैं उसको एक लेटर देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप जो है लेटर को जो है जब आप फ्लोरिडा जाओगे तब इसको खोल के पढ़ना। तो जब वो फ्लोरिडा पहुंचते हैं तो वो अपने फादर का लेटर खोल के पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था उन्होंने कि ये जो उन्होंने अपने बेटे को लिखा था कि ये जो आपकी कंडीशन है, ये आपकी जो कहते हैं कंडीशन के पीछे आपकी जो वरीसम सिचुएशन है, इसके पीछे आपकी मेंटल स्टेट है, जो आप अपनी थॉट्स को जो हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आपको अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने थॉट प्रोसेस को, जो अपनी सोचने का जो नज़रिया है उसको ठीक करो, और जब वो ठीक हो जाएगी तब आप देखेंगे आप ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद आप अपने आप वापस घर आ जाइए। तो ये वो उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये देखने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं कि ये, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती बात अपने फादर की। और उसके बाद क्या है कि फिर वो इधर उधर थोड़ा यू कैन से वांडर करते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, उनको कुछ जॉब वगैरह नहीं मिलती है। फिर वो क्या करते हैं, एक चर्च में जाते हैं, थोड़ी वहाँ पे बाइबल के रिगार्डिंग कुछ सुनते हैं। तो कुछ चीज़ें उनको हैं बाइबल में से जो हैं उनको अच्छी लगती हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स होती हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं जो है नो डाउट जो फादर कह रहे हैं वो सही है, मेरी जो थॉट्स है वो मुझे ठीक करनी चाहिए, ठीक करके मैं सारा कुछ ठीक हो सकता है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो घर वापस आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस जो उनकी नेगेटिव चल रही होती है, जिसको सोच के वो वरी कर रहे होते हैं जिन चीज़ों पे, उसको छोड़ देते हैं। और फिर वो शादी भी कर लेते हैं, और उसके बाद काम पे भी लग जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और इस तरीके से एक जॉब भी लग जाते हैं बढ़िया। इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो स्मूथली चलनी शुरू हो जाती है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण क्या होता है कि वो जो वरीज़ होती हैं उनके बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया, उनको क्विट कर दिया। और इस तरीके से वो जो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, ये जो सो कॉल्ड मेंटल जो उनका ब्रेकडाउन होता है उसमें से बाहर आ पाते हैं। और ऑथर हमें यही समझाते हैं कि ये जो हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो बेसिकली हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है मेंटल एटीट्यूड की वजह से होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। सो जो हमारी आउटकम है वो हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, इससे मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है हमारे मेंटल एटीट्यूड पे, हमारे माइंडसेट पे। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ ऑथर
एक एग्जांपल नेपोलियन और हेलन केलर की भी शेयर करते हैं। बताते हैं कि जैसे नेपोलियन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था, बहुत लड़ाइयाँ उसने जीती, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी खुद की वर्डिंग ये थी कि उसने कभी भी एक हफ्ता यानी कि 6 दिन या 7 दिन उसने कभी ज़िंदगी में शांति से नहीं निकाले थे, कभी वो आराम से सो नहीं पाया था। और इसके उल्टा जो मिस्टर हेलन केलर थे वो बेसिकली फ़िज़िकली डिसेबल्ड थे, ब्लाइंड थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते थे कि जो मैं अपनी लाइफ जो है बड़े पीसफुली जी रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जो माइंडसेट है या जो सो कॉल्ड हमारी वरीज़ हैं, हमारे इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन आवर लाइफ, हमें कहते सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम जो हैं खुश नहीं होते हैं। बट अगर हम किसी वरी की सिचुएशन में नहीं है, हमारा माइंडसेट सही है, हमारे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, तो किस तरीके से हमारी जो है एक सोच बढ़िया होने की वजह से हमारी लाइफ कितनी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होती है और हमारी आउटकम क्या होती है, हम फिज़िकली मेंटली जो हैं अच्छे होते हैं, खुश होते हैं। तो ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और कहते हैं कि नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस एक्सेप्ट योर सेल्फ। कहते हैं आपको अपनी लाइफ में चाहे वो पीस है, चाहे वो शांति है, चाहे वो खुशी है, कहते हैं आपको कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट योर सेल्फ। कहते हैं आप ही अपने आप को खुशी, आनंद या कहते हैं पीस अपने आप को दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और ये आपको कौन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये आपको तब मिलेगा जब आप अपनी वरीज़ को जो कहते हैं उनके बारे में सोचना बंद करेंगे, उन पे वर्कआउट करना बंद करेंगे, उनको इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम एज वरी उनको एज ए कंसर्न समझ के उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कैनबी, जो कि जॉनसन हॉपकिन हॉस्पिटल था, जो मेंटल हॉस्पिटल था, वहाँ पे बताते हैं कि जितने भी पेशेंट्स थे वो बेसिकली किस वजह से परेशान थे, वो ये वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके ज़्यादा केसेस आते थे और उनसे परेशान जो थे वो लोग वहाँ पे ज़्यादा भर्ती होते थे। और एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हुए हैं, उन्होंने रादर ये बताया है कि जो हमारी ओपिनियंस हैं वो जो हैं वो हमारे सो कॉल्ड अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइफ को, कि हमारी लाइफ किस तरह से शेप करती है। या यूं कहें जो हमारी एक इंसान की किसी की लाइफ में जो है वो उतना हर्ट नहीं होता कि उसमें क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि उसकी ओपिनियन क्या है कि उसमें क्या होने वाला है। तो ये जो ओपिनियन है हमारी या जैसे कोई थॉट्स हैं, ये हमारे को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इंस्टेड ऑफ रियलिटी के हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। और अगर हम इसको विलियम जेम्स जो कि एक राइटर भी हुए हैं, ऑथर भी हुए हैं, अगर उनके हिसाब से इसको समझें तो वो कहते हैं कि एक्शन सीम्स टू फॉलो फीलिंग। कहते हैं कि जो एक्शंस हैं वो लगता है कि हमें फीलिंग्स को फॉलो करते हैं, बट रियलिटी में क्या है, एक्शंस एंड फीलिंग जो हैं वो बराबर या पैरेलली या साइमल्टेनियसली चलते हैं। और कहते हैं कि और रादर देखा गया ये है कि जो अगर हम अपने सो कॉल्ड एक्शंस को हम अपने कंट्रोल में करते हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं, तो हमारी फीलिंग्स जो हैं कहते हैं ऑटोमेटिकली जो हैं उस तरीके से बेंड हो जाती हैं, अमेंड हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम अपने एक्शंस पे कैसे काम कर सकते हैं और एक्शंस को कैसे हम एज़ पर आवर विल जो हैं चेंज करके अपने रिजल्ट्स को जो हैं चेंज कर सकते हैं, अपनी फेवर में कर सकते हैं। और एक ये जो इसको आप कहते हैं, ऑथर कहते हैं, एक तरह से एक एग्ज़ाम्पल भी हम करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि आप अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटली जो कहते हैं वरी वाली सिचुएशन में हैं, तो एक काम करिए, एक आप अपने चेहरे पे खुशी का एक्सप्रेशन लेके आइए, आप अपने शोल्डर जो है थोड़े ब्रॉडन कीजिए, थोड़ी नेक चिन थोड़ा ऊपर करिए और मुस्कुराने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप अल्टीमेटली आपके जो इमोशंस हैं वो भी चेंज होंगे और लिटरली कहते हैं आपका जो अंदर से इंटरनल जो फीलिंग है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
ये कहते हैं ये हो नहीं सकता कि आपके एक्शंस को आपके इमोशंस फॉलो ना करें। कहते हैं ये होगा 101% होगा कि आपके इमोशंस जो हैं आपके एक्शंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे। सो अगर आप अपने एक्शंस को चेंज कर लेते हैं तो आपके इमोशंस अकॉर्डिंगली जो हैं उसको फॉलो करेंगे या चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल को यहाँ पे एक जेंटलमैन थे मिस्टर एंगलर, वो फॉलो करते थे और उसकी एग्जांपल ऑथर यहाँ पे देते हैं। मिस्टर एंगलर ने क्या किया, वो उनकी जो था उनकी कहते हैं लाइफ में काफ़ी ट्रेजिडीज़ हुई, वो भी काफ़ी एक तरह से ट्रेजिडी इन द सेंस कि वो बैंकरप्ट हो गए, जबकि पहले लाइफ में काफ़ी वो एक बिजनेसमैन थे, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ट्रेजिडी हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या थे, उनकी कहते हैं वो अपना जो है सो कॉल्ड उनका जो अपने उनके सो कॉल्ड एक्शंस थे, उनका जीने का जो तरीका था, डेली उनकी जो रूटीन थी वो उन्होंने इस तरीके से रखी हुई थी, उसी तरीके से अपना उनका बॉडी लैंग्वेज उनका और उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल वो उन्होंने पहले जैसा ही रखा जब वो सक्सेसफुल थे। उससे क्या था कि उनकी जो माइंडसेट थी, जो उनकी मेंटेलिटी थी, वो उनकी नेगेटिव नहीं हुई और रादर वो पॉजिटिव स्टेट में रहे। और उससे क्या था, उन्होंने इस तरीके से चलते चलते अपनी वो जो प्रॉब्लम थी जिसमें से बाहर आ पाना लिटरली इम्पॉसिबल था, वो धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई करके उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। तो ये यहाँ पे ऑथर यही बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने अगर सो कॉल्ड एक्शंस को सिंक्रोनाइज करते हैं व्हाट एवर वी वांट इन आवर लाइफ, तो उसी हिसाब से जो हमारा माइंड सेट है वो कहते हैं उसको फॉलो कर लेता है। या इसको हम कहते हैं आपस में कोरिलेटेड हैं ये चीज़ें, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम माइंड में हम जो हैं सैड हैं और फिज़िकली हम जो हैं खुश होके दिखा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, और फिज़िकली अगर हम सैड हैं और मेंटली खुश हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सिंक्रोनाइज्ड होंगे आपस में दोनों एक्शंस। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सो कॉल्ड एक चीज़ को चेंज करना, तो हमें दूसरे को हम एक्शन को फॉर एग्जांपल चेंज करके अपनी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। उसको जो है उस सो कॉल्ड एक नेगेटिव अगर वरी वाली सिचुएशन है या थॉट है, उसको हम चेंज करके पॉजिटिव कर सकते हैं। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने एक बुक जो थी एक राइटर जेम्स एलन की, जो कि बुक का नाम है एज अ मैन थिंक, उसमें लिखा है कि एक जो इंसान है वो अपनी जैसे ही वो अपनी थॉट्स को या अपने कहते हैं चेंज करता है दूसरों के प्रति, अपने लोगों के प्रति या दूसरी चीज़ों के प्रति, जैसे ही वो अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है तो होता क्या है, उसका रिएक्शन क्या होता है, वो जो सामने वाली चीज़ें होती हैं जो इंसान हैं उसी तरीके से उनका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। सो इट्स अ वाइस वर्सा, यू कैन से एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये फॉलो करता है ये यहाँ पे प्रिंसिपल। और बताते हैं कि जितने भी दुनिया में इंसान हुए हैं, उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं, जितना भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस से अचीव किया है। और जितनी भी मिजरीज़ या जितनी भी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लाइफ में होती हैं, वो भी अपने हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को हम पॉजिटिव रख सकते हैं या इस पर हमें वर्कआउट करना है। और कहते हैं अगर हम अपने सो कॉल्ड चाहते हैं हम अपनी लाइफ को डेली रूटीन में हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल या एक मेथडोलॉजी ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, और उसका नाम उन्होंने दिया है जस्ट फॉर टुडे। जस्ट फॉर टुडे में क्या है, बेसिकली ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि अगर हम ये फॉलो करते हैं इन रूल्स को, तो हम काफ़ी हद तक जो है अपनी लाइफ को हम एक इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इसको जी सकते हैं। और वो क्या क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम पहला ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी, ये पहला रूल है। इसमें क्या है कि आज का दिन जो है मैं हैप्पी रहूँगा, खुश रहूँगा, इस खुश रहने की कोशिश करूँगा और अवॉइड करने की कोशिश करूँगा कि मैं किसी भी वजह से मैं सो कॉल्ड अनहैप्पी हूँ या मिजरेबल कंडीशन में मैं जाऊँ। सेकंड है आई विल बी जस्ट फॉर टुडे आई विल ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ
टू व्हाट इट इज़, कि मैं अपने आप को जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अमेंड करने की कोशिश करूँगा, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं सामने वाली सिचुएशन को अपने हिसाब से अमेंड या एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। तो आई विल बी ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ इन टू द सिचुएशन इटसेल्फ। थर्ड जो है, जस्ट फॉर टुडे आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी। कहते आज का दिन जो है मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखूँगा, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, आज मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए जो हैं सो कॉल्ड एक्सरसाइजेज, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ बॉडी की टेक केयर करने के लिए आज वो करूँगा। फोर्थ वन इज़ जस्ट फॉर टुडे आई विल ट्राई टू स्ट्रेंथन माई माइंड। कहते आज मैं अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए करूँगा काम कुछ ना कुछ। वो क्या हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकती है, आप कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आज मैं ये करूँगा। और इसके बाद सिक्स्थ वन इज़ जस्ट फॉर टुडे आई विल बी एग्रीएबल। कहते आज मैं एग्रीएबल रहूँगा इन द सेंस के जो भी पॉसिबल होगा सामने वाले के साथ, किसी भी बात पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके साथ जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ूँ, उसके साथ जो है किसी न किसी कंक्लूजन पे या किसी न किसी एक एग्रीमेंट पे मैं यू कैन से कंक्लूड करूँ। तो इस चीज़ का मैं कोशिश करूँगा आज। जस्ट फॉर टुडे सेवन्थ इज़ आई विल ट्राई टू लिव थॉरली दिस डे ओनली। कहते मैं आज का दिन जो है इसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जीने की कोशिश करूँगा, ये मानते हुए कि कल का पता नहीं है कल क्या होगा। टुडे इज़ द माई लास्ट डे। तो इस तरीके से जो है आज के दिन को मैं फुलेस्ट एंजॉय करूँगा। एट्थ वन इज़ जस्ट फॉर टुडे आई विल हैव अ प्रोग्राम। कहते हैं आज के दिन के लिए आई विल हैव अ फुल डे एजेंडा। आज मैं पूरे दिन को प्रोग्राम करूँगा, पूरे दिन का शेड्यूल बनाऊँगा, किस किस टाइम पे मैंने क्या कुछ करना है, और पूरे दिन को अपने को बिज़ी करके, शेड्यूल करके इस तरीके से बनाऊँगा ताकि मेरे को टाइम ही ना मिले किसी चीज़ के लिए वरी करने के लिए या नेगेटिव थॉट के लिए। नाइन्थ वन इज़ जस्ट फॉर टुडे आई विल हैव अ क्वाइट हाफ एन आवर फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे बताते हैं कहते आधा घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा। आधा घंटा किस चीज़ के लिए? आधा घंटा अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ मैंने गलती की, इस चीज़ के लिए मैं आधा घंटा अपने लिए निकालूंगा। और 10th वन इज़ जस्ट फॉर टुडे आई विल बी अनअफ्रेड। कहते आज मैं बिल्कुल जो है किसी चीज़ से नहीं डरूंगा और जो भी मैं बेस्ट पॉसिबल कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है कहते हैं जस्ट फॉर टुडे। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ओवरऑल एक सेट ऑफ प्रिंसिपल जो हैं ऑथर कहते हैं मैं फॉलो करूँगा। अगर मैं ये करता हूँ तो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि मैं अपनी लाइफ को जो है फॉर द डे जो है अच्छे तरीके से जी पाऊँगा। और अगर रूल की बात करें कि हम वरी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो नटशेल में फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं कि हमें जो है एक तरीके से हमें जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो है, थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखनी है, चीयरफुली हमें रहना है और बढ़िया जो है खुशी खुशी रहना है। और क्या करना है, और हमें फील जो करना है वो भी अच्छा करना है। तो इस तरीके से जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी वरीज़ को एक तरीके से अपनी लाइफ में से दूर कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्थ सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।